कुदरत यकता ऐसा है मेरा अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में और यहाँ पे साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक की बरसी आज मनाई जा रही है और इस सिलसिले में आज फैसल मस्जिद के अहाते में अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दुआ होगी और साबिक सदर का मज़ार आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं। और इस आज यहाँ पे फैसल मस्जिद में उनके मज़ार के करीब यहाँ पे उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। और यहाँ पे जो थोड़ी देर के बाद जो है वो दुआ होगी और 3:51 पे दुआ का टाइम जो है रखा गया है। शहदाए बहावलपुर का जब हादसा पेश आया था तो 3:51 का ही वक़्त था, तो इसलिए यहाँ पे दुआ की जो तकरीब है वो भी यहाँ पे 3:51 पे रखी गई है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं फैसल मस्जिद का ये मंज़र है आपके सामने और यहाँ पे फैसल मस्जिद में रोज़ाना की तादाद में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं फैसल मस्जिद में। और वो यहाँ पे फैसल मस्जिद के अहाते में वाक़ साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पर भी हाज़िरी देते हैं और उनके लिए यहाँ फातिहा ख़ानी करते हैं। इस वक्त भी उनके मज़ार के अहाते में और मज़ार के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इनमें ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन के भी कारकुनान हैं, इसमें मुस्लिम लीग ज़िया के भी यहाँ पे कारकुन और रहनुमा मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे जो है वो तकारीर का सिलसिला भी जारी है। और जबकि जो उनके यहाँ पे चाहने वाले हैं वो मज़ार के अंदर दुआ भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, जैसा कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कहा जाता था कि जिहाद अफ़गानिस्तान को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा किरदार था। और उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरीके से साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसियों की वजह से रूस को यहाँ से शिकस्त हुई और रूस वहाँ पे अफ़गानिस्तान से रुसवा हो के निकला, उसी तरह आज हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में वही सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान में तालिबान एक मरतबा फिर जो है वो अब उनका जो है अफ़गानिस्तान पे और काबुल पे मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये दो शख्सियात जो हैं साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक और ISI के साबिक सरबरा जनरल हमीद गुल, इनको बड़ा इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि बड़ा किरदार रहा है। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में जो जिहाद हुआ है और अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें थीं उनको शिकस्त देने में जिस तरीके से इनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो कामयाब रही हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस भी है कि कल जो है वो जब काबुल में दाखिल हो रहे थे और काबुल पे काबिज़ हो रहे थे तालिबान, तो कल यौम जो वफ़ात था बरसी थी ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल की। और आज जब अफ़गानिस्तान पे उनका मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है तालिबान का एक मरतबा फिर, तो आज पाकिस्तान में मुल्क भर में आज बरसी मनाई जा रही है जनरल ज़ियाउल हक की। तो ये एक हम इसको महज इत्तेफाक ही कहेंगे, लेकिन इन दो शख्सियात का अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान में जो गैर मुल्की अफवाज हैं, गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं, उनको शिकस्त देने में इन दोनों शख्सियात की जो पॉलिसियाँ उनका बड़ा अहम किरदार इसमें रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो मुजाहिदीन हैं या जो इस तरीके से तालिबान हैं वो जनरल हमीद गुल और साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आज जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पे मौजूद हैं और यहाँ पे उनको भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश करें। अब हम आपको जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार का जो दीगर जो अहाता है उसके अंदर के जो मज़ार के अंदर के ले जाएंगे, वहाँ की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे जनरल ज़ियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो तकरीब जारी है उसका अहवाल भी आपको दिखाते हैं।
तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि उनकी बरसी के हवाले से तकरीब मुनक़िद हो रही है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये उनके चाहने वाले जो हैं, जनरल ज़ियाउल हक के चाहने वाले यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं और वो उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मज़ार का जो अंदरूनी मंज़र है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक का जो मज़ार है, और इस मज़ार में जो उनके मज़ार के ऊपर जो हैं वो फातिहा ख़्वानी की जा रही है। यहाँ ये मज़ार का अंदर का जो मनाज़िर हैं ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे कुरानी आयात अंदर लिखी हुई हैं। ये मज़ार का अंदरूनी मंज़र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं बाहर बड़ी बड़ी बैनर्स और बड़ी बड़ी तस्वीर साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की लगी हुई हैं। और ये मज़ार का जो अंदरूनी हमने आपको दिखाया, उसके बाद ये अब बैरूनी मज़ार का जो मंज़र है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने फैसल मस्जिद है और फैसल मस्जिद के अहाते में साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक का मज़ार है। और अब भी रोज़ाना की तादाद में, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मज़ार पे उनके आते हैं। और जो भी फैसल मस्जिद में लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पे ज़रूर जो है वो हाज़िरी देते हैं और उनके लिए फातिहा ख़्वानी करते हैं। सियासी जो इख्तिलाफ़ात हैं किसी के साथ, वो अपनी जगह, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को मज़बूत बनाने में और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ा उनका किरदार था, तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इस जो पाकिस्तान को एटमी जो पाकिस्तान की तनसीबात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क के लिए जो जिन शख्सियात ने भी कारनुमायाँ सर अंजाम दी हैं और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, तो उन्हें यकीनी तौर पर सराहा जाना चाहिए। और मैं तमाम आने वाले शुक्र को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर किसी दोस्त का नाम लेना हम भूल गए हैं या किसी नहीं सोची, तो प्लीज़ नाराज न होइएगा, क्योंकि अभी हम ये तकरीब का आगाज़ किया जाते हैं। अभी सलाम के लिए बनाओ। मैं गुजरावाला से हाफिज अब्दुल हक साहब तशरीफ लाए हैं, उनको और उनके साथियों को खुश आमदीद करता हूँ। गुजारिश करूँगा कि इंतहाई मौक़िफ़ तरीके में अफगानिस्तान को अमरात इस्लामी अफगानिस्तान बना दिया, जिसकी बुनियाद, जिसकी ख्वाहिश ज़ियाउल हक शहीद ने की थी। आज इतने
एहतराम और अदब से अपने शहीदों कुदरत भी यकता ऐसा है मेरा अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाक अफगानिस्तान मैं कुदरत भी यकता ऐसा है मेरा अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाक नाज़रीन, फैसल मस्जिद के अहाते में साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक़ के मज़ार पे इस वक्त जो तकरीब हो रही है उनकी बरसी के सिलसिले में, तो उसमें अभी थोड़ी देर में जो साबिक सदर के साहबजादे हैं और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं एजाज़ुल हक़, वो भी पहुँच रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान हुआ है कि अफ़गान तालिबान का एक वफ़द भी जो है वो आज साबिक सदर की बरसी में शिरकत के लिए आ रहा है एजाज़ुल हक़ के हमरा। तो ये आज का ये जो बरसी का इज्तिमा है, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है और 20 साल के बाद अफ़गान तालिबान ने एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान पे जो गैर मुल्की क़ुव्वतें काबिज़ थीं उनको वहाँ से निकाला है और उनको शिकस्त फाश से दोचार किया है। ये एक इबरतनाक शिकस्त है। 1919 में हमने इससे पहले देखा कि अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में, फिर 1989 में रूस जिस तरीके से वहाँ से शिकस्त खा के अफ़गानिस्तान से निकला, तो आज 2021 में एक मरतबा फिर वही तारीख़ दोहराई गई है। और 2003 में अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और उस वक्त अफ़गानिस्तान में उसके बाद बड़े तबाही हुई, बड़े लाखों बेगुनाह इंसानी जानें वहाँ पे ज़ाया हुई और ख़ास तौर पर जो बेगुनाहों का खून बहाया गया और एक गैर मुल्की अफवाज जो है नेटो और अमेरिकी अफवाज जो है वहाँ पे एक तसल्लुत और कब्ज़ा जमाने के लिए आई थी। लेकिन फिर तारीख़ ने देखा कि किस तरीके से अफ़गान तालिबान ने, नहते तालिबान ने किस तरीके से उनका मुकाबला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त यहाँ पे आ गया कि जो अमरीकी अफवाज थी और नेटो अफवाज थी वो मुज़ाकरात पे मजबूर हो गए अमेरिका और फिर कतर में मुज़ाकरात हुए तालिबान के साथ। आज अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो तालिबान के पास चला गया है और जिस तरीके से रुसवा हो के वो लोग वहाँ से निकले हैं जो पाकिस्तान को अब काबुल में बैठ के धमकियाँ देते थे और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करवा रहे थे भारत से और राह से और दीगर जो गैर मुल्की जो एजेंसियाँ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हुई। अशरफ गनी का हमने इंजाम देखा कि किस तरीके से वो रुसवा हुए। अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गानिस्तान के नायब सदर थे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई शर्ंगेज़ किस्म के बयानात दिए, लेकिन उनको भी आज देख रहे हैं कि वो कहीं जाए पनाह नहीं मिल रही, आज उनके ठिकाने का भी पता नहीं चल रहा और अफ़गान अवाम जो है एक मरतबा फिर अपना मुल्क जो है वो आज़ाद कराने में गैर मुल्की तसल्लुत से कामयाब रहे हैं। इनमें ये जो अफ़गानिस्तान के आज के हालात हैं, ये हालात हमें ये बता रहे हैं कि मुसलमान जब जज्बा ईमानी के साथ मैदान में खड़े हों, डट के खड़े हों जब, तो उनके सामने जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद असला जो है उनके जज्बे को और उनके अज़्म को जो है वो शिकस्त नहीं दे सकता। अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पे अब मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है, काबुल पे उनका कंट्रोल है, मामूल की ज़िंदगी काबुल के आज बहाल हो गई है और कल के बाद हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पे जो मनाजिर हमें देखने में मिले, आज सूरत हाल बेहतर हुई है, वहाँ पे गैर मुल्की परवाज़ों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है और जो गैर मुल्की फ़ौजी वहाँ पे मौजूद थे उन्हें भी उनके ममालिक जो हैं वहाँ से निकाल रहे हैं। फ्रांस के फ़ौजियों को निकाल लिया गया है। इस तरह जर्मनी और दीगर जो गैर मुल्की नेटो के जो अरकान थे वो अपने फ़ौजियों को वहाँ से अमरीकी अफवाज अगरचे फ़ौजी वहाँ पे तकरीबन चंद हज़ार की तादाद में मौजूद हैं, काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल उनके पास है, लेकिन वो भी अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए हैं। जब अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अब काबुल एयरपोर्ट से बाहर जो है वो तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, सदारती माल पे तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं और इस सिलसिले में अब तालिबान के जो सरबराह हैं हैबतुल्लाह खुंद या मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, उनमें से कोई अफ़गानिस्तान का सदर बनेगा। इस सिलसिले में मुज़ाकरात का दौर भी चल रहा है और अफ़गान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और
साबिक सदर हामिद करजई और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार आज कतर रवाना हो रहे हैं, जहाँ पे उनके मुज़ाकरात होंगे तालिबान क़यादत के साथ। उसके बाद जो है वो चीज़ सामने आएगी। लेकिन तालिबान जो है अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पे चूँकि कब्ज़ा होने के बाद अब वो मुकम्मल तौर पर जो है अफ़गानिस्तान के अवाम जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। अब मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में आज हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बदल रही है। ख़ास तौर पर जब अमेरिका ने इनखला का फ़ैसला किया उसके बाद अफ़गानिस्तान में बड़ी तब्दीली आई, और जब अशरफ गनी को लोगों ने भागते हुए देखा, जहाज़ पे चढ़ते हुए देखा, तो उसके बाद अफ़गान अवाम का हौसला मज़ीद बुलंद हो गया और उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब काबुल जो है वो तालिबान के हाथ जो है वो हाथों मुकम्मल तौर पर फतह हो चुका है। अफ़गानिस्तान में मैं समझता हूँ कि तालिबान ने पहले भी अफ़गान तालिबान जब बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने वहाँ पर अमन कायम किया। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गान तालिबान जब वापस आएँगे तो वहाँ पर इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि वहाँ अपनी हुकूमत कायम करेंगे, तो यकीनी तौर पर ये दिन देखने के लिए अफ़गान अवाम को 20 साल लगे। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गान तालिबान जो है अफ़गान अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।